बलूचिस्तान में बस पर आत्मघाती हमला हुआ है। बीएलए ने धमाके की जिम्मेदारी ली है। बलूचिस्तान को आजाद कराने के लिए बीएलए लगातार लगी हुई है। तुर्बत में आज एक बड़ा हमला हुआ। यह हमला बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के मजीद ब्रिगेड ने किया। अब इस हवाले से मुख्तलिफ खबरें सामने आ रही हैं। जो कंफर्म तादाद बताई जा रही है हलाकतों की, वो है 48, यानी 48 पाकिस्तानी फौजी जो एक फौजी काफिले में जा रहे थे, वो इसमें हलाक हो गए। वो खामोश होती है। जो बलूचिस्तान के रिलेटेड मैटर्स होते हैं, डेवलपमेंट वगैरह तो ठीक है, लेकिन जो सिक्योरिटी के रिलेटेड मैटर है, जब रियासत को बलूच मिलिटेंट्स चैलेंज करते हैं तो वो फिर कहते हैं जनाब कि ये हुकूमत कहती है ये हमारे पास की चीजें नहीं है, ये फौज के मसले की, और फौज कहती है कि ये हमें हमारे अंदाज से हैंडल करने दें। और फिर जब वो उनके अंदाज से हैंडल होती है तो फिर बहुत सारी पॉलिटिकल माइक्रो मैनेजमेंट भी हो जाती है, जिससे फिर बलोची जो है वो नाराज होते हैं। उनसे इकदाम हैं जिनको उठाने की जरूरत है ताकि ये जो दहशतगर्दी है खासतौर पर हमारे बलूचिस्तान और केपी के अंदर, उनको हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। आप पहाड़ों पर जब छुपे हों और पहाड़ों से उतरें और लोगों को जान से मारें और वापस पहाड़ों पर चढ़ जाएं, तो बड़ा मुश्किल होता है ऐसे लोगों पर काबू पाना। और तुर्बत शहर में एक अटैक हुआ है। अच्छा, अलग अलग मीडिया आउटलेट्स अलग अलग खबर दे रही हैं और पाकिस्तानी मीडिया चुप है। जाहिर सी बात है, उनके आका जो बैठे हैं आपपारा में, जो कि आईएसआई का हेडक्वार्टर, या फिर उनके मालिक जो बैठे हैं रावलपिंडी में, वो जो आदेश देते हैं, वो जो हुक्म देते हैं, पाकिस्तानी मीडिया वो हुक्म बजाता है। फैक्ट ज्यादातर जल के हलाक हुए, क्योंकि जब उनके ऊपर हमला किया गया तो जो उनके ऊपर असला इस्तेमाल किया गया वो आतशी असला था, और उनको आग लग गई और वो जल गए, और उतनी शोले और इतना धुआं उठा कि पूरा आसमान सुर्ख हो गया। नमस्कार, आदाब साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल MK इलाहाबादी वॉइस में। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट MK इलाहाबादी। दोस्तों, फिदायनी हमले में जिस तरीके से पाकिस्तान के आर्मी बस पर हमला किया गया, जिसमें 48 सैनिक जल गए, या फिर कहें वो अपने 72 हूरों के पास पहुंच गए, तो ऐसा भारत में किस तरीके से देखा जा रहा है और पाकिस्तानी मीडिया में क्या देखा जा रहा है। भारत में तो इस खबर को पुलवामा हमले के बदले के तौर पे दिखाया जा रहा है। सोशल मीडिया पे ये खबर वायरल हो रही है कि पुलवामा हमले का जो बदला था वो पूरा हो गया, लेकिन पाकिस्तान में रोना धोना बरकरार है। अब दोस्तों, ये जो मजीद ब्रिगेड है, ये 2020 में बनाई गई थी पाकिस्तानी आर्मी के ऑपरेशन के लिए, जो लगातार पाकिस्तानी आर्मी के लोगों को चुन चुन कर ठिकाने लगा रही है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही मजीद ब्रिगेड को पता चला कि एक बस में आर्मी के 48 सैनिक और कुछ नागरिक शामिल हैं, तो वैसे ही मजीद ब्रिगेड ने फिदायनी हमला किया, जिसमें 48 सैनिक जलकर खाक हो गए। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ी खबर है। पाकिस्तानी मीडिया में इस समय काफ़ी हलचल मची हुई है और पाकिस्तानी लोग किस तरीके से इस पर रिएक्ट कर रहे हैं। वीडियो में बने रहिए, आप पूरा देख सकेंगे। आज एक बड़ा हमला हुआ। यह हमला बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के मजीद ब्रिगेड ने किया। अब इस हवाले से मुख्तलिफ खबरें सामने आ रही हैं। जो कंफर्म तादाद बताई जा रही है हलाकतों की, वो है 48, यानी 48 पाकिस्तानी फौजी जो एक फौजी काफिले में जा रहे थे, वो इसमें हलाक हो गए। ज्यादातर जल के हलाक हुए, क्योंकि जब उनके ऊपर हमला किया गया तो जो उनके ऊपर असला इस्तेमाल किया गया वो आतशी असला था, और उनको आग लग गई और वो जल गए, और उतनी शोले और इतना धुआं उठा कि पूरा आसमान सुर्ख हो गया उन शोलों से। इसी तरह से आज करम एजेंसी में भी एक हमला हुआ है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर वगैरह थे। उनके गाड़ियों के काफिले के ऊपर भी हमला हुआ है और वो लोग जख्मी हैं। हर तरफ अगर आप देखें तो इस वक्त पाकिस्तान में अफरा तफरी का आलम है, और पाकिस्तान में एक तमाशा चल रहा है कि हकीकत में पाकिस्तान इस वक्त जल रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त हर तरफ आग लगी हुई है, और पाकिस्तानी फौजी जो है वो मक्खियों की तरह मर रहे हैं। मैं आपको BLA की जो रिपोर्ट है 2024 की, वो मैं आपके साथ थोड़ा शेयर करना चाहूँगा, जिसमें उन्होंने पूरी तफसील दी है कि 2024 में उन्होंने कितने हमले वगैरह किए। तो तफसील नाज़रीन उसकी कुछ यूं है कि टोटल BLA ने जो हमले हैं वो 302 किए हैं, यानी जनवरी से लेकर दिसंबर तक। इनमें जो हमले हैं पाकिस्तानी फौज के 545 फौजी उन्होंने मारे हैं, 378 यानी 378 को जख्मी किया है, 55 को जिंदा गिरफ्तार किया है, और 37 यानी 37 जो एजेंट्स हैं मिलिट्री के, उनको मुखबर वगैरह और स्पाइज और एजेंट्स, उनको भी हलाक किया है। 108 धमाके किए हैं, 25 नाकाबंदियां यानी ब्लॉकेट्स करके चेकिंग की है उन्होंने सड़कों पे मुख्तलिफ इलाकों में बलूचिस्तान के। और एक SSP के ऊपर अटैक था, लेकिन 3 अलग अलग मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस ने यह भी बोला है कि यह सोल्जर्स के ऊपर अटैक था। एक कॉन्वॉय जा रही थी, एक फौजियों की कॉन्वॉय जा रही थी, जिसमें कि 4-5 बसें बीच में थी, 5-7 गाड़ियां आगे पीछे थी जो उनको एस्कॉर्ट कर रही थी, और बीच में आके किसी ने हमला कर दिया। यहां पे देखिए सब की इंडिविजुअल हैं। SSP जोएब मोहसिन, ये उस वक्त अपने परिवार के साथ एक बस में बैठे हुए थे। कहा जा रहा है कि वेडिंग पार्टी का हिस्सा थे, यह भी कहा जा रहा है, लेकिन अलग अलग मीडिया आउटलेट्स ये भी कह रही हैं कि मोस्ट ऑफ द कैजुअलिटीज आर सोल्जर्स। लोग जो मरे हैं वो सोल्जर्स हैं, और जो घायल हैं वो भी सोल्जर्स हैं। तो अलग मीडिया हाउसेज अलग खबर दे रही हैं, लेकिन बहुत बड़ा अटैक है, क्योंकि ये तुर्बत शहर के बीचों बीच हुआ है। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि मजीद ब्रिगेड
जो एक किस्म की स्पेशल फोर्सेस हैं, जो एक किस्म की एलीट यूनिट है बीएलए की, बलोच लिबरेशन आर्मी की, उसने ये बोला है कि भाई वी आर रिस्पॉन्सिबल, वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है जी। यहां पे सरफराज बुख्ती, चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान ने कंडेम करा है, उसने निंदा करी है, सबने निंदा करी है, काम कोई नहीं कर रहा है यहां पे। एक दो और बातें मैं बताऊंगा दोस्तों। ये जो चीजें हैं ना, ये अफगानिस्तान, देखिए पाकिस्तान क्या गलती यहां पे कर रहा है। मैं बार बार पाकिस्तानियों को बोल रहा हूं, बार बार, मैं कोई उनका वेलविशर नहीं हूं, ठीक है ना, मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान का भला हो, लेकिन क्योंकि हम लोग भले हैं भारत के, तो इसलिए भलाई की बात कर देते हैं। अफगानिस्तान के साथ मैटर सॉर्ट आउट करो, उनसे लड़ो मत, उनसे लड़ो मत, उनसे लड़के कोई नहीं जीता। क्या पिद्दी का शोरबा, बिलांद भर का पाकिस्तान तुम लड़ोगे यार। उन्होंने सिकंदर के साथ तलवारें अपनी टकराई हैं, उन लोगों ने यूएसएसआर तोड़ दिया। अफगान जो थे उन्होंने अमेरिका को भगा दिया 20 साल के बाद। यहां पे एक पाकिस्तान जो खैरात पे पलता है, उसके ऐसे प्लान्स हैं कि हम अफगानिस्तान को नस्तनाबूद कर देंगे। कोई नहीं कर पाया यार। दिस इज बलोचिस्तान। बलोचिस्तान फॉर्म्स 44% ऑफ पाकिस्तान लैंड मास। 44% पाकिस्तान की जो भूमि है वो बलोचिस्तान है। और यहां पे बीएलए जैसे ग्रुप्स हैं, यहां पे मजीद ब्रिगेड जैसी स्पेशल फोर्सेस हैं, राइट। अभी इन लोगों ने ये धीरे धीरे ठुक ठुक कर रहे हैं अपना, ये पूरी मैदान में नहीं आए, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि बीएलए, राइट, इनके साथ इनका टाई अप है। बीएलए और तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और बीएलए वाले भी ज्यादातर आप देखेंगे जब यहां से भाग कर जाएंगे ना, यहां से भाग कर जाएंगे, दे लैंड अप इन कंधार ओनली। बहुत सारे बलोच लिबरेशन आर्मी और बलोच के और भी जो सेसेशनिस्ट ग्रुप्स हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं बलोचिस्तान के, ये जब इनके ऊपर ज्यादा प्रेशर आता है, पहाड़ों से जब भागते हैं, तो सब कंधार में लोगों के घर हैं, इनकी फैमिलीज भी हैं, राइट। तो दोस्तों ये एक आपको बात समझनी पड़ेगी कि अब ये तीसरा फैक्टर है यहां से, थर्ड फैक्टर जो यहां से ज्वाइन इन कर सकता है। ये दोनों फैक्टर सिमिलर हैं, क्योंकि ये इसका ब्रेकअवे फैक्शन है। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप, जिसका लीडर हाफिज गुल बहादुर है, ये एक ऑफशूट है तहरीक तालिबान पाकिस्तान का, उन्हीं का एक आप ब्रांच। अब दोस्तों मजीद ब्रिगेड का कहना है कि हमारी जो ये यूनिटी है, जो हमारा संगठन है, ये कुल मिलाकर 2 सालों में काफ़ी मजबूत हुआ है और हमने 7000 लोगों को आपसी तालमेल के जरिए अपने संगठन से जोड़ा है। और आप देख रहे हैं जिस तरीके से पाकिस्तान के एक फिदायनी अटैक में, यानी बीएलए के एक फिदायनी अटैक से पाकिस्तान के 25 से 30 सैनिक मारे जा रहे हैं, तो समझ लीजिए 7000 का जो नंबर है वो कितना बड़ा साबित हो सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।